बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, असांजी कोशिश हूंदी आहे असां पंहिंजे प्रोग्राम में का सियासी गुफ्तगू न कयूं, पर मजबूरन जॾहिं सियासत सां रिलेटेड माण्हू जॾहिं स्पोर्ट्स जी मैदान में लही ईंदा ऐं उते कब्ज़ा करणु शुरू कंदा त पोइ असांखे मजबूरन उन्हनि जे हवाले सां उन्हनि जा नाला बि खणणा पवंदा ऐं उन्हनि जे हवाले सां प्रोग्राम बि करणो पवंदो। पर असांजी वरी बि कोशिश आहे त हिन प्रोग्राम खां पोइ इनशाला उहो जल्द खां जल्द मसइलो हल थी वेंदो। असां कोशिशि कईसीं मीरपुर ख़ासि जे क्रिकेट जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया त मीरपुर ख़ासि जेको पीर शफ़क़त शाह जिलानी क्रिकेट ग्राउंड आहे PCB जो, उन ते कब्ज़ो कयो वियो आहे ऐं उहो कब्ज़ो कंहिं ॿिए न, उहे स्पेशल असिस्टेंट आहिनि CM जा जुनैद बुलंद साहब, हुननि पारां उहो कब्ज़ो कयो वियो आहे। ऐं हुते जेका इलेक्टेड बॉडी आहे, जेको प्रेसिडेंट आहे PCB जे तरफ़ां, जेको इलेक्टेड प्रेसिडेंट आहे DCA जो मीरपुर ख़ासि जो नईम गोरी साहब, हुनखे कमु करणु न पियो ॾिनो वञे। उनखां अलावा हुन ग्राउंड जी जेका हालत आहे, थोरी देरि में तव्हांखे उहा हालत बि ॾेखारींदासीं। आख़िरी मैच जेको थियो आहे उहो 2024 में थियो आहे। उनखां अलावा बाद में फ्रेंडली मैचिस थियनि था, पैसा कमाइण जे लाइ कुझु मैचूं करायूं वञनि थियूं। 2000 T20 मैच जी फीस आहे, उहा फीस केरु पियो खणे, ग्राउंड जी हालत कीअं आहे, उते जेका पिचिस आहिनि उहे डिस्ट्रॉय थी चुकियूं आहिनि, जेका नेट एरिया आहे उहा ख़तमु थी चुकी आहे। उनखां अलावा जेके सामान जेको मुहैया कयो उन्हनि खे, उहो सॼो सामान हिननि विकिणी छॾियो आहे। उन में लोही नेट हुजे या ॿियूं शयूं आहिनि, त हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन आहे उन्हनि कहिड़े तरीक़े सां कब्ज़ो कयो आहे, पाण उहा सॼी अॼु जे प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उनखां अलावा तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं त असांजो मक़सदु कंहिंखे ब्लैकमेल करणु न आहे। असांजी कोशिशि हूंदी आहे असां ॿिन्ही धुरनि जो मौक़िफ़ रखूं, पर असां जॾहिं कोशिशि कई जुनैद बुलंद साहब खां मौक़िफ़ वठण जी, त तक़रीबन 1 महीनो थी चुको आहे। हुननि खे असां केतिरो ई कॉल्स कयूं, असां मैसेजिस कया, पर हुननि रिप्लाए ॾियणु मुनासिब न सम्झो। बिला आख़िर गुज़िरियल ॾियारे हुननि असांजी टीम खे टाइम ॾिनो, असांजी टीम हुननि जे इंतज़ार में रही। 10:30 बजे राति जो हुननि टाइम ॾिनो, पर हू पंहिंजे उन वक़्त ते हुननि फ़ोन अटेंड न कयो। बाद में हुननि पंहिंजे घर घुरायो, असांजी टीम हुननि जे घर पहुती, पर हुननि गार्ड्स खे इहो चई, गार्ड्स वापसि कयो असांजी टीम खे त जुनैद बुलंद साहब घर न आहिनि, हुननि पंहिंजो नंबर बंदि करे छॾियो। हिन वक़्त ताईं हू राब्तो करण जे लाइ तयारु न आहिनि। इन जो मतिलबु साफ़ ऐं सिधो आहे त यकीनन हू मुलविस आहिनि अहिड़नि कमनि में। हुननि जी जेका सियासत आहे असांखे उन सां कुझु बि न वञे, पर जॾहिं हू स्पोर्ट्स जे मैदान में कब्ज़ा कंदा ऐं उते जॾहिं हू मुदाख़लत कंदा त यकीनन असां प्रोग्राम कंदासीं। ऐं असांजी गुज़ारिश आहे CM साहब खे त हीउ प्रोग्राम ॾिसनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां हू इन्वॉल्वमेंट आहे हुननि जे माण्हुनि जी, ख़ासि करे हू CM जो नालो बि बदनाम पिया कनि, जहिड़े तरीक़े सां हुननि कब्ज़ो कयो आहे, छा छा कयो आहे हुननि। असां कोशिशि कंदासीं जो प्रोग्राम में ज़िक्र कयूं हुननि सभिनी ॻाल्हियुनि जो। असां सां गॾु हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते, बल्कि वीडियो कॉल ते असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे प्रेसिडेंट आहिनि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मीरपुर ख़ासि जा नईम गोरी साहब। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद भाई। नईम साहब, बतौर सदर जिले क्रिकेट एसोसिएशन मीरपुर खास, बताइए कि आपके नजदीक जुनैद बुलंद साहब जो हैं वो उन्होंने किस तरह से मीरपुर खास क्रिकेट ग्राउंड पर कब्जा किया है? बहुत शुक्रिया जमशेद भाई आपका SN TV का कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। 2023 मार्च में ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की बॉडी बनती है और उसके बाद जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1 साल तक हमारी जो क्रिकेट की बॉडी है वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है। और क्रिकेट की माशाल्लाह हम 2023 में मीरपुर ख़ास की जो डिस्ट्रिक्ट की सीनियर टीम थी काइजर ट्रॉफ़ी की, वो सेकंड पे रही ना। उसके बाद अक्टूबर 2024 में सीनियर डिस्ट्रिक्ट के 3 मैचेस मीरपुर ख़ास को मिले और 3 मैचेस हमारे बाहर थे। मैचेस होते रहे, अचानक हमें पता चलता है कि हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है जो पिछले 20 साल से इस ग्राउंड पे काम कर रहा था, उसमें हमारे क्यूरेटर जयराम, जिन्होंने PCB से क्यूरेटर का कोर्स भी किया हुआ है, उसके बाद जो लोग थे जो पिछले साल से कर रहे थे, और माशाल्लाह से पिछले 20-22 साल से हमारे ग्राउंड में माशाल्लाह फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी हुई है। और हमारे पास सीनियर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस भी हर साल होते हैं, अंडर 19 के भी होते हैं। 24 साल बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मीरपुर ख़ास में एक मैच भी अंडर 19 का नहीं हुआ और एक मैच भी जो है सीनियर अंडर डिस्ट्रिक्ट का नहीं। उसकी वजूहत आपके सामने है कि हमारा ग्राउंड के जो हमारा एक्चुअल स्टाफ था, जो असल स्टाफ था, जो पूरे दिन रात मेहनत करके ग्राउंड को इस काबिल बनाता था कि हों, और वो उनको उस ग्राउंड स्टाफ को हटाकर 3 ग्राउंड स्टाफ अपना लगा दिया जाता है, जिनको जो बेसिकली क्रिकेट का पता ही नहीं है, ना उन्होंने कभी क्यूरेटर का काम किया ना कुछ किया। वो ग्राउंड स्टाफ हम पे मुसल्लत हो जाता है। जब वो ग्राउंड स्टाफ मुसल्लत होता है तो उसके बाद जब हम उनसे कहते हैं कि कोई काम करो, 1-2 दफ़ा मेरा जाना हुआ, उसके बाद तो वो हमारी बात एज ए प्रेसिडेंट मेरी बात को नहीं मानते थे ना, बल्कि इवन के पीठ पीछे मैंने बहुत सी दफ़ा सुना कि वो गालियाँ भी देते थे, जो मुझे बताया गया ना। खैर उसके बाद जो हमारा ग्राउंड था उसके बाद ख़राब होता रहा।
देखें हमारा ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह 2011 की बारिश है, 2022 की बारिश है, 2023 की बारिश के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको इस काबिल बनाया दिन रात मेहनत करके कि हमारे पास सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हो सकें। फिर ये 3 लोग हमें दे दिए जाते हैं रीजन की तरफ से ना, और ये मुसलत किए जाते हैं हमारे ऊपर ना, और वो लोग हमारी कोई बात नहीं मानते। तो सर क्या उनका कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ, वो किस तरीके से आ नहीं, गया? ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। देखें एक्चुअल ऐसा है कि जमशेद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो स्टाफ है वो रीजन के थ्रू दिया जाता है ना। रीजन प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कॉल की कि भाई आप अपना स्टाफ दें मुझे रीजन के लिए ना, हम तमाम ग्राउंड्स को 3-3 ग्राउंड्स में दे रहे हैं। तो मैंने उनको लेटर एफिडेविट पे दिया, जो हमारा पुराना स्टाफ था हमने कहा उसी को बहाल करें, वही हमारा ग्राउंड को कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, फिर इत्तेफाक से क्या हुआ कि पता चला अक्टूबर में ये 3 ग्राउंड स्टाफ जो हमारा था उसको हटा दिया जाता है और ये ग्राउंड स्टाफ आ जाता है। और जब ये आ जाता है तो फिर हमारे ग्राउंड का क्या हाल है वो तमाम लोगों ने देखा, आपने भी देखा, आपने भी ग्राउंड की हालत आके देखा कि विकेट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो हम 5 अक्टूबर को उनको देकर आए थे कुर्सियाँ भी जो है वो हम अभी ताज़ा जो रिकॉर्ड करके आए ग्राउंड के हवाले से, वो भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं। ग्राउंड जो है वो अभी मेरे ख्याल से खेलने के काबिल भी नहीं रहा। तो ये जो रखे गए हैं मुलाजमीन नए अपना जुनैद बुरैल साहब की तरफ से, तो क्या वो उनके पास कोई ऐसा कोई कोर्स है, जैसे PC1 क्यूरेटर है अपना, जैसे आपने बात की जयराम साहब, तो उस लेवल के ये लोग भी हैं या ये सिर्फ वाइट कलर भर्तियां हैं? जी हाँ, बेसिकली ये वाइट कॉलर हैं, और इनको जब पता चलता है कि कोई टीम विज़िट करने आ रही है और कोई रीजन के थ्रू आ रही है या कोई देखने इनको आ रहा है, तो ये फिर क्या करते हैं, हमारे यहाँ से मार्केट से जो डेली वेजेस पे लोग मिलते हैं 800-1000 रुपये पे, उनको लाके अपनी जगह लगा देते हैं, और वो लोग जो है उनकी नज़रों में काम कर रहे होते हैं ना। अगर इन लोगों को कुछ पता होता तो हमारी क्रिकेट का ये हाल नहीं होता, हमारे ग्राउंड्स का ये हाल नहीं होता। और बाकी आपने खुद आके उस ग्राउंड का हाल देखा है, बाउंड्री का हाल देखा है, हमारी साइड विकेट्स का हाल देखा है आपने, हमारे ड्रेसिंग रूम्स का हाल देखा है आपने, और इवन कि जब भी आपने भी विजिट किया तो आपके पास और हमारे पास कोई ऐसा ग्राउंड में नहीं था जो आपको और हमें टेबल दे दे या चेयर दे दे जिस पे हम लोग कुछ इस पर लाइव कर सके ना। ये आपने भी उसमें देखा था। बिल्कुल, वहां पर जो चेयर्स थी वो भी इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। क्या चेयर्स की हालत हो गई है। डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं हमारे, वो मीरपुर खास में नहीं खेल पा रहे, वो शहदादपुर जा रहे हैं खेलने, वो शहीद बेनजीराबाद जा रहे हैं, वो मीरों की जो लांडी है वहां पे जा रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे इसके हवाले से कि ये तो नाइंसाफी है प्लेयर्स के साथ? बिल्कुल जमशेद भाई, 2024 अक्टूबर 5 को जब हमने ग्राउंड हैंड ओवर, हमने से मुराद ये कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जब इनको दिया इनके 3 ग्राउंड मैंस को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चैम्पियन बन सकते थे। मेरे पुखास डिस्ट्रिक्ट तारीख में 30 साल बाद पहली दफ़ा सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट की चैम्पियन बनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास ग्राउंड का फुकदान है। बिल्कुल सर, यहीं से तो प्लेयर निकला है सुलेमान बमरोज ओवरकोट का, जो कि बाहर जाके पाकिस्तान शाहीन की उसने नुमाइंदगी की है। बिल्कुल, सुलेमान भमरो है। लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा पाकिस्तान अंडर 19 में टॉप किया था, जैद बिन शरीफ, वो अंडर 19 के कैंप में रहकर आ चुका है। उसके अलावा हमारे प्लेयर 4 से 5 फर्स्ट क्लास हैं। अगर मैं अपना इंतज़ामिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट मैंने बहुत दफ़ा की है, और मैं बिल्कुल बिलखुसूस हमारे MNA और जो हमारे एक्चुअल जो असल में हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस मामला को हल किए जाए, हमारे ग्राउंड को देखा जाए, हमारे ग्राउंड को सर आप एक कमेटी बना दी जाए, आप उस कमेटी के सरबराह हों, और आपने हमेशा सर आप ही की मरून मिन्नत ये ग्राउंड हमें मिला जब आपके भाई पीर शफकत हुसैन शाह जिलानी मरहूम साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। उन्होंने उस वक्त के चेयरमैन जुनैद ज़िया साहब के वालिद, हमारे डोमेस्टिक के जो भी जुनैद हैं जुनैद ज़िया साहब, उनके वालिद तोकीर ज़िया साहब उस टाइम चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी मरून मिन्नत ये हमें ग्राउंड मिला इंटीरियर सिंध को। और ये सर मीरपुखास का ग्राउंड सिंध के बेहतरीन ग्राउंड में से ग्राउंड हुआ करता था। जब भी इस ग्राउंड को फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिली, उस टाइम के सदर थोड़ा बताइएगा कि जैसे जयराम की बात चल रही थी, तो मैं जयराम के वाले सवाल करूंगा, उसे किस बुनियाद पर हटाया गया है? क्या बताया गया कि हम क्यों जयराम को हटा रहे हैं? और उसके बाद आपने एज ए प्रेसिडेंट क्या कोई किताबत की, और अगर की तो किसके साथ की? रीजन प्रेसिडेंट को लिखा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को लिखा, या फिर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट सिंध हुकूमत को लिखा? किसको आपने PCB को लिखा डायरेक्ट? सर ये स्टाफ रीजन हैदराबाद का है। मैं रीजन हैदराबाद को मैं 2 लेटर भेज चुका हूँ, रीजन प्रेसिडेंट मीर सुलेमान सालपुर को भेज चुका हूँ। वो कहते हैं कि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, देख लें आप, चला सकते हैं, मेरी मजबूरियाँ हैं, और आप लेटर पे लेटर भेज देना, कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर ऐसा कर दें कि जयराम को हमें दे दें, बाकी वो आपका जो 3 रुकनी स्टाफ है उसको रहने दें। ग्राउंड जयराम अगर होगा तो कुछ काम करा लेगा, विकेट हमारी अच्छी होगी, हमारे प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास में
परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस साल हमारी टीम की 6 मैचेस में हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बुरी रही। हम 3rd पोजीशन पे इस दफ़ा आए ना, कहाँ एक साल पिछले साल हम फर्स्ट पे थे, इस साल हम 3rd पे। तो मेरी वही है, आई थिंक 3rd या 4th पे हमारी पोजीशन है। हमारे प्लेयर्स को अगर विकेट टफ विकेट बन के मिले और हमारे को नेट विकेट्स मिले तो क्यों ना हमारे बच्चे ऊपर जाएंगे ना। और देखें दरअसल ये हाल है कि जिस ग्राउंड की कंडीशन है, फ्राइडे को 2 मैच होते हैं, सैटरडे को 2 मैच होते हैं, संडे को 2 मैचेस होते हैं ना, उनकी 2,000 रुपये पर मैच फीस ली जा सकती है। टोटल समझे कि 12,000 रुपये पर वीक आते हैं। वो पर वीक कहाँ जाते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ जाते हैं। ग्राउंड की क्या मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो सर आपने पूछने की कोशिश की, हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास जाती हो ना। वो जो ग्राउंड स्टाफ है वो ग्राउंड स्टाफ कम बदमाश ज़्यादा लग रहा है ना। अब बदमाश से मुराद आप मेरी समझ गए होंगे कि वो क्या कर सकते हैं। उनको जो पसपुनाई है वो आपको पता है किन लोगों की है। तो मेरी आला हकाम से, CM सिंध साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मिनिस्टर स्पोर्ट्स साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, मोहम्मद बख्श महर साहब से, कि ये ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले है, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड इसको लुक आफ्टर करता है। सर इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए, इसके लिए विजिट किए जाएँ और इसके लिए कुछ लाएमल आगे के लिए बनाया जाए, नहीं तो हमारे क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अभी हमारे पास इंटर स्कूल्स है, उसके बाद हमारे पास इंटर क्लब टूर्नामेंट आता है, उसके बाद हमारे पास चैलेंज कप आता है, तो बहुत सारे हमारे पास होते हैं। आप बिलीव करेंगे हमारा मेरे ख्याल से सिर्फ मीरपुर खास का इशू नहीं है, ये उमरकोट का भी इशू है, ये मिट्टी का भी इशू है, क्योंकि वो बच्चे भी यहाँ खेलने आते हैं। तो मतलब वो अगर मिट्टी और उमरकोट का बच्चा आएगा तो वो मीरपुर खास में भी नहीं खेलेगा और कहीं दूर जाकर खेलना पड़ेगा उसको। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा सर, एक और इल्जाम भी उनके ऊपर है कि लोहे के जो नेट्स लगे हुए थे या फिर स्क्रीन थी वो भी उन्होंने बेच दी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हाँ सर, मैं जब 2023 में जब मैं आया तो मैंने देखा कि वहाँ नेट्स नहीं थे ना, और जो विकेट थे नेट्स हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर नेट लगा के दिया था, 3 विकेटों पे नेट था। वो नेट पता चला कि जो पिछली डिस्ट्रिक्ट थी उस डिस्ट्रिक्ट ने इसको बेच दिया। किसके कहने पे भेजा वो आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी। ये सीधा सीधा एक वो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि जो चीज़ें दी हुई हैं उसको अगर बेचना और सेल, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है ना ये। अच्छा तो आपने उनसे पूछा हो सकता है उन्होंने बेच दी हो, उसके मुतबादल में कोई दूसरी चीज? मैंने बिल्कुल कुछ लोगों के पास, मेरे दोस्तों के पास, जानने वालों के पास बिल्कुल फुटेजेस हैं, सब कुछ है, जहाँ से निकली, किस तरह गई, कहाँ गई, किसको बेची, सब चीजें एविडेंस मौजूद है ना। नहीं तो हो सकता है उसके मुतबादल में उन्होंने कोई दूसरी चीज ग्राउंड के लिए खरीदी हो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस टर्नओवर में वो थे मुझे नहीं लगता कि कुछ काम कराया हो। वाहिद हुसैन पहलवानी साहब साबका प्रेसिडेंट थे, उनके दौर में जो बिल्डिंग्स बनी, उनके दौर में जो फर्नीचर्स आया, उनके दौर में जो काम हुआ, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ ना। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इवन कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा भी था कि हमें विकेट के लिए मिट्टी चाहिए, हमें रो चाहिए, हमें पाइप चाहिए, हमें स्क्रीन चाहिए, लेकिन बस ये मुतनाज़ा मसला हो गया। उसके बाद उन्होंने कोई चीज़ नहीं भेजी। अच्छा सर, तमाम अजला जो है वहां पर जो हाजिरी लगती है, जो ये स्टाफ होता है ग्राउंड स्टाफ, तो वो प्रेसिडेंट के उसमें आते हैं, तो क्या यहाँ पर तो प्रेसिडेंट के वो अंडर में ही काम नहीं करते, फिर उनकी हाजिरी कौन लगाता है? सर इसका मुझे नहीं मालूम। ये तो रीजन प्रेसिडेंट मीर सुलेमान तालपुर साहब से भी मैंने पूछा, रीजन के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग दूसरे, उनसे भी मैंने पूछा, लेकिन वो बात को घुमा देते हैं। इवन के जितने भी अच्छा, रीजन के जो प्रेसिडेंट है, अगर आपकी बात वो घुमा देते हैं तो रीजन के प्रेसिडेंट के जो ऊपर लोग हैं, क्या आपने उनसे अप्रोच की कि रीजन के प्रेसिडेंट जो है हमारी बात नहीं सुन रहे? सर ये स्टाफ हैदराबाद रीजन के उसमें अंडर में आता है। उसके बाद स्टाफ का जो 3 रुकनी जो स्टाफ है वो फिर प्रेसिडेंट्स को दिया जाता है कि इसका लुक आफ्टर प्रेसिडेंट करेगा, उसकी अटेंडेंस प्रेसिडेंट देगा, उनसे काम प्रेसिडेंट लेगा। लेकिन मीरपुर खास में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया रीजन प्रेसिडेंट साहब ने। वो सब जगह ऐसा है, बदीन में है, ठट्टा में है, नवाबशाह में है, सांगड़ में है, तमाम अजला में ऐसा है, लेकिन बस क्या करें। अच्छा, जुनैद बुलंद साहब से हमने टाइम लेने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 1 माह हो चुका है, वो टाइम नहीं दे रहे। और गुज़िश्ता दिन उन्होंने टाइम दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर उन्होंने, जैसे ही हमारी टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने नंबर बंद कर दिए और अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जैसे ये प्रोग्राम आने होगा उसके बाद अगर वो कोई अपना बयान देना चाहते हैं या वो आपके सामने, आप भी मेरे प्रोग्राम में आ जाए, वो भी प्रोग्राम में आकर कुछ इसके हवाले से खुद अपने दिफा में कहना चाहें, तो क्या आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे? बिल्कुल सर, मैं हर वक्त हाजिर हूँ क्रिकेट बचाने के लिए, मीरपुर खास की क्रिकेट के लिए, मीरपुर खास के क्रिकेटर्स के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जब आप मुझे कहेंगे मैं बिल्कुल आपके लिए रेडी हूँ। बिल्कुल आप उनको लें और बिल्कुल हम जो रियलिटी होगी वो उस पर आपको बात करेंगे। अच्छा सर, आखिर में कोई रिक्वेस्ट करनी हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो हमारा, या PCB चेयरमैन हो मोहसिन नकवी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर मैं थोड़ा सा एक बात और वाज़ेह कर दूं कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो 2 साल 2.5 साल का टर्नओवर है उसमें मिट्टी, उमरकोट और टंडोजान मोहम्मद, जमसाबाद डिग्री जो मेरे ख़ास के अलावा भी हैं, मेरी टीम में 8-8 10-10 प्लेयर्स जो हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, जिसमें इस दफ़ा हमारा अंडर 19 का प्लेयर था वो उमरकोट से था। इवन के थरपारकर का भी बच्चा हमारे पास आगे खेलता है। ये मुझे इस बात का प्राउड है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने मेरे पास डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इंटर स्कूल हो, अंडर 15 हो, अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 15 में इस साल मेरे पास 110 बच्चा ट्रायल्स पे था, अंडर 17 में भी मोर देन 150 था, अंडर 19 में भी, और सीनियर डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास अभी भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी टीम होती है उसमें 4 से 5 लड़के उमरकोट, मिट्टी, दूसरे ज़िला के होते हैं ना। मैं बिल्कुल CM सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस पर कमेटी बनाई जाए जो बिल्कुल फुल फेयर काम करे। देखिए क्या मसले मसाइल हैं मेरे पास की क्रिकेट के साथ जो लोग इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उनको दूर किया जाए इससे। और जो रीजन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीर साहब से कि मीर साहब आप एक कमेटी बना दें। आप पे लगता है, बिल्कुल मुझे समझता हूँ कि आप पे प्रेशर है किसी तरीके से, लेकिन आप एक कमेटी बना दें कि इसका जो अभी जो बकाया टर्नओवर है जो कुछ भी है क्या आप समझते हैं कि वाकई मीर साहब के ऊपर कोई प्रेशर है? जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रेशर है और बिल्कुल वाज़ेह प्रेशर है। आपको पता है कि वो उन्होंने बिल्कुल कहा है, अब मैं वो तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल उस पर प्रेशर है। हर बंदा अपनी सीट को सर आपको पता है सेव करता है। अच्छा, जैसे आपने बात की सीएम साहब की, सीएम साहब यकीनन वो स्पेशल असिस्टेंट तो हैं उनके, लेकिन सीएम साहब तो इन बातों से वो तो लायल होंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली CM साहब माशाल्लाह खुद क्रिकेटर हैं और अभी जश्न आज़ादी में भी CM साहब की मैंने बैटिंग देखी। वो मोइन खान अकेडमी पे क्रिकेट खेल रहे थे। मेरी उनके वाइस प्रेसिडेंट उनसे रिक्वेस्ट है मेरे पास आए एक फ्रेंडली मैच। ये बहुत काम कर रहे हैं। मैं गया था बान सईदाबाद, वहां पर जो ग्राउंड बने हुए हैं वो तकरीबन वो इस लेवल के बने हुए कि कराची के जो बड़े बड़े ग्राउंड हैं उनका वो ग्राउंड मुकाबला कर रहा था। तो वो खुद स्पोर्ट्स लवर है, वो नहीं चाहेंगे कि कोई इस किस्म की ज्यादती हो। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये जो ज्यादती हो रही है खास करके मीरपुर खास में वो बंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नईम गोरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलो था, ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था ऐं ॻाल्हि ॿोल हली रही मीरपुर ख़ास जे क्रिकेट ग्राउंड जे हवाले सां पीर शफ़क़त शाह जिलानी PCB क्रिकेट ग्राउंड। असां कोशिशि कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में सियासी गुफ़्तगू न कयूं, छो जो हीउ हिकु स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम आहे। पर जॾहिं सियासी माण्हू स्पोर्ट्स में मुदाख़लत कंदा आहिनि त मजबूरन असांखे सियासत जी ॻाल्हि करणी पइजी वेंदी आहे। ऐं उन जे हवाले सां स्पेशल असिस्टेंट जेके आहिनि चीफ मिनिस्टर जा जुनैद बुलंद साहब, हुन पारां कब्ज़ो कयो वियो आहे ग्राउंड ते। ऐं हुते जेका मैनेजमेंट आहे, जेका इलेक्टेड बॉडीज़ आहिनि PCB जी, जंहिंमें प्रेसिडेंट आहे नईम गोरी साहब ऐं ॿिया कुझु जेके माण्हू आहिनि, हुननि खे कमु करणु न पियो ॾिनो वञे। ऐं जेके डिस्ट्रिक्ट जूं मैचूं आहिनि त मजबूरन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ासि, जंहिंमें उमरकोट जा प्लेयर बि शामिल आहिनि, ख़ासि करे सिंध जो वॾो नालो सुलेमान बमरो बि उन्हनि प्लेयरनि में शामिल आहे। त हू डिस्ट्रिक्ट जूं मैचूं ॿाहिरि खेॾण ते मजबूर आहिनि। हू शहदादपुर वञनि था, हू उन खां अलावा शहीद बेनज़ीराबाद वञनि था, हू कोटड़ी वञनि था, हू मीरन जी लांडी वञनि था। त छो आख़िर हेॾो तारीख़ी ग्राउंड जेका तमामु ज़बरदस्त तारीख़ आहे मीरपुर ख़ास जे ग्राउंड जी, त हुन ते उन्हनि खे मैचूं खेॾणु न पियूं ॾिनियूं वञनि। असां कोशिशि कईसीं, बार बार मौक़ो वठण जी कोशिशि कईसीं, तक़रीबन 1 महीनो थी वियो आहे। जुनैद बुलंद सां असां कोशिशि कई, राब्तो करण जी कोशिशि कई, उन्हनि खे कॉल्स कयूं, उन्हनि खे मैसेजिस कयूं, पर हुननि पारां को बि रिस्पॉन्स न पियो ॾिनो वञे। ऐं गुज़िरियल राति हुननि रिस्पॉन्स ॾिनो, हुननि चयो तव्हां पंहिंजी टीम मोकिले सघो था। जॾहिं असां टीम पंहिंजी हुननि जे घर मोकिलीसीं त हुननि पंहिंजो नंबर ई बंदि करे छॾियो ऐं हुननि पंहिंजे गार्ड्स खे चयो त असांजी जेका टीम आहे हुननि खे ॿुधायो वञे त जुनैद बुलंद साहब घर में मौजूदु न आहिनि। त हीअ हालत आहे। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, भॼंदो उहो ई आहे जेको क़सूरवार हूंदो आहे। यकीनन कब्ज़ो थियो आहे, हुन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तव्हांजी मैनेजमेंट सां। ऐं नईम गोरी साहब असां सां पहिरें पार्ट में ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं ॿिए पार्ट में असां सां गॾु हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते बल्कि वीडियो कॉल ते असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणा जनरल सेक्रेटरी आहिनि DCA मीरपुर ख़ास जा ज़ुल्फ़कार वसाण साहब। ज़ुल्फ़कार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुल्फ़कार साहब, छा चवंदो बहसियत अॻूणे जनरल सेक्रेटरी जे, तव्हां थोरो वाज़े कजो त कहिड़े तरीक़े सां जुनैद बुलंद मीरपुर ख़ास जी क्रिकेट ते कब्ज़ो कयो आहे, ख़ासि करे हिन क्रिकेट ग्राउंड ते? जमशेद साहब, एक्चुअली ही ग्राउंड तव्हांखे हिस्ट्री ख़बर आहे 2002 खां ऑपरेशनल अलहमदिल्ला फर्स्ट क्लास जा मैचिस चलनि ग्राउंड में। ऐं हिन ग्राउंड में जॾहिं इमरान ख़ान साहब जी हुकूमत आई त
त तमामु इलेक्टेड बॉडीज़ खे उन्हनि डिज़ॉल्व करे ऐं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जे हवाले ग्राउंड्स करे छॾिया। इन खां पहिरीं 2021 खां पहिरीं जेके बि ग्राउंडमैन हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी तरफ़ां मिलियल हुआ, पर 2021 खां पोइ उहो ग्राउंडमैन ख़तमु करे छॾिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। छो छा त पोइ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जे हवाले ग्राउंड अची वियो ऐं हुनखे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहितर अंदाज़ सां मैनेज कयो पिए। 2024 अगस्त में असांखे ख़बर पई त हिननि जेको आहे न 3 माण्हू सियासी मदाख़लत जे करे 3 माण्हू डिप्लॉयड कया आहिनि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जे पैरोल ते। अच्छा, असांखां इहा रिकमेंडेशन घुरी वई आहे प्रेसिडेंट खां। प्रेसिडेंट छा करे त टच में रहंदो आहे त तव्हांखे ग्राउंडमैन ॾियणा आहिनि त तव्हां कंहिंखे रिकमेंड कंदव। त असांजो जेको प्रेसिडेंट आहे नईम गौरी साहब, उन्हनि इहा रिक्वेस्ट कई त जेके पुठियां ग्राउंडमैन आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ो PC1 क्यूरेटर जयराम आहे, जेको 23 साल खां हिन ग्राउंड में मौजूदु रहियो, जेको विकेट ठाहिण जो हिकिड़ो स्पेशलिस्ट माण्हू हो। उन सां गॾु हिकिड़ो छोकिरो वसीम हो, हिकिड़ो अख्तर हो, उन्हनि खे नईम गौरी रिकमेंड कयो। पर ख़बर इहा पई असांखे वञी अक्टूबर में त अगस्त में हिते ग्राउंडमैन अपॉइंट थी चुका आहिनि। अक्टूबर ताईं को ग्राउंडमैन ग्राउंड में ईंदो ई कोन हो। 5 अक्टूबर ते आख़िरी डिस्ट्रिक्ट जो मैच थियो हैदराबाद सां, जेका मैच मीरपुर डिस्ट्रिक्ट खटी करे रीजन में चैम्पियन थियो। तेसिताईं को ग्राउंडमैन मौजूदु न हो। जॾहिं असां ॻाल्हियूं कयूंसीं बाबा त ग्राउंडमैन तव्हां ॾिना आहिनि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी, 2 महीननि खां सैलरीज़ वठनि पिया, ग्राउंडमैन आहिनि किथे? रीजन खे चयो ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खे चयो त पोइ ग्राउंडमैननि जी शक्लूं ज़ाहिर थी पयूं त भाई ही 3 ग्राउंडमैन आहिनि। अच्छा ज़ुल्फ़िकार साहब, हुनजो कोई रस्मी नोटिफिकेशन वग़ैरह या ॿी का शइ नथी जाए? न, उनजी का नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जो जेको प्रेसिडेंट आहे उनखे का बि शइ कोन मिली। इवन हूंदो इहो ई हो त डिस्ट्रिक्ट जी प्रेसिडेंट जी एक्नॉलेजमेंट में शयूं हूंदियूं ऐं डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हुननि खां कमु वठंदो हो, पर इन जी सैलरीज़ बि इवन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट हुनजी जेको आहे न जेके बि हाज़िरी हूंदी आहे उहो लॻाए करे उहो मोकिलींदो आहे रीजन खे, देन हुनजी सैलरी थींदी आहे। पर 3 महीननि खां छा अॼु तक़रीबन इन ॻाल्हि खे साल थी वियो आहे त हिकिड़े ॾींहं जी हाज़िरी जेको आहे न उहा प्रेसिडेंट कोन ॾिनी आहे, अटेंडेंस प्रेसिडेंट कोन ॾिनी आहे। अच्छा, त छा जेके डिस्ट्रिक्ट जूं मैचूं थियनि थियूं, जीअं मां पंहिंजे इंट्रो में ॿुधायो त असांजा जेके रांदीगर आहिनि तव्हां सां ॿिया 3 डिस्ट्रिक्ट बि आहिनि, जंहिंमें उमरकोट आहे, मिठी आहे, यकीनन सुलेमान बमरे जहिड़ो तमामु वॾो नालो आहे। त हीअ जेके डिस्ट्रिक्ट जूं मैचूं थियनि थियूं, तारीख़ी ग्राउंड आहे मीरपुर ख़ासि PCB ग्राउंड, त छा उहे पंहिंजे ग्राउंड में उहे मैचूं नथा खेॾनि? उहे ॿार शहदादपुर या उन खां अलावा मीरन जी लांडी या ॿियनि ग्राउंडनि ते खेॾण ते मजबूर आहिनि? छा इहा ज़्यादती न आहे प्लेयरनि सां? देखो जमशेद भाई, इंटरनेशनली क्रिकेट में यही थींदो आहे त होम ग्राउंड जो बेनिफिट होम टीम खे थींदो आहे। हाणे जॾहिं असांजे ॿारनि खे हिते न प्रैक्टिस लाइ विकेट्स मिलनि, न रहण जे लाइ ग्राउंड पे मिले, त उहो बेनिफिट, छाकाणि त लास्ट ईयर असां चैम्पियन हुआसीं, उन खां पहिरीं 2nd पोजीशन ई असांजी पोजीशन बहितर बि थी वई, पर उहा पॉलिटिकल जेका इन्वॉल्वमेंट थी उहो ॿारनि जे मुस्तक़बिल सां रांदि रही वई। उन्हनि खे इहे मौक़ा ई न पिया मिलनि त पंहिंजे ग्राउंड में रही करे उहो क्रिकेट रहनि ऐं उहो जेको होम ग्राउंड जो बेनिफिट आहे उहो वठी सघनि। इहो वॾो हिकिड़ो नुक़सानु आहे मुक़ामी क्रिकेटर जे लाइ। अच्छा, त जेका इलेक्टेड बॉडी आहे, जीअं नईम गौरी जो तव्हां ज़िक्र कयो, त छा उन्हनि पारां पोइ के ख़तो किताब थी कि रीजन जा जेके प्रेसिडेंट आहिनि मीर सुलेमान टालपुर साहब या उन खां अलावा ॿिए कंहिं तव्हां कोई ख़त वग़ैरह लिखियो? बिल्कुलु, हिकु दफ़ा न असां नईम गौरी साहब खे स्पेशलाइज़ कयो, छाकाणि असां स्टेक होल्डर आहियूं, असां क्रिकेट लवर्स आहियूं, असां ग्राउंड खे पुठियां 24 सालनि खां ॾिसूं पिया। भई ग्राउंड माशाल्लाह आबाद हो, ये ग्राउंड पीर शफ़क़त शाह जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन जे नाले सां ग्राउंड आहे, उन्हनि जो हिकिड़ो तोहफ़ो हो। पीर आफ़ताब शाह जिलानी साहब जो हिकिड़ो तोहफ़ो मीरपुर ख़ासि जी आवाम जे लाइ पूरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पर जॾहिं खां ही सियासी जेको तव्हां नालो वरितो जंहिं माण्हू जो, त हू जेको आहे न आहिनि CM साहब जा एडवाइज़र, उन्हनि जॾहिं अची कंट्रोल संभालियो हुन खां, त ग्राउंड ॾींहुं ब ॾींहुं पोइते थींदो वियो ऐं तमामु वधीक जेको आहे न मीर साहब खे बि लेटर लिखियो वियो। इवन मूं पाण जेको आहे न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खे रिक्वेस्ट कई, जेके डिप्टी चीफ क्यूरेटर आहिनि और उन्हनि खे मूं लेटर लिखियो, उस्मान साहब खे वञी वक़्तनि फ़वक़्तनि इंफॉर्मेशन ॾींदो रहियुसि, पर को बि उन्हनि जी तरफ़ां को नोटिस कोन वरितो वियो त ही ग्राउंड में जेके माण्हू कमु था पिया कनि उन्हनि खे कमु करणु ई कोन थो अचे ऐं कमु हू करण बि न पिया चाहिनि। अच्छा, जीअं तव्हां नालो खयो जयराम जो, तजुर्बेकार क्यूरेटर आहे, तव्हां ॿुधायो त तक़रीबन 23 सालनि खां हू कमु पिया कनि, PC1 क्यूरेटर आहिनि, त उनजे मुतबादिल तौरु छा हुननि जेके माण्हू अपॉइंट कया आहिनि हुननि में कोई एतिरो अहल आहे जीअं हू PC1 क्यूरेटर जयराम हो या उन लेवल जा उहे आहिनि माण्हू जेके कमु पिया कनि हिन वक़्तु? न, बिल्कुलु बि न। अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त एतिरी इन्वॉल्वमेंट आहे पॉलिटिकली असांजे क्रिकेट ग्राउंड में, त जेके 3 माण्हू रखिया विया आहिनि उहे 3 माण्हू जेको आहे न इन्हनि साहब सां, पाण जेको एडवाइज़र साहब आहिनि, इन्हनि सां गॾु घुमण वारा आहिनि, इन्हनि सां गॾु उथण वेहण वारा आहिनि, इन्हनि खे अलिफ़ बे बि ग्राउंड जे कमनि जी ख़बर नाहे।
तव्हां अंदाज़ो इन शइ खां करे वठो जमशेद साहब त असांजे मेन जेके ग्राउंड जी विकेट्स आहिनि उहे 2 विकेट्स आहिनि। अॼु पूरो 10 महीना थी चुका आहिनि जयराम जॾहिं खां हिन कम खे छॾियो आहे त उहे वाइट कलर बर्थ हुन चई सघूं था। एग्जैक्टली इन्हनि मां हिकिड़ो त उहो शख़्स आहे जेको हिकिड़े क्रिकेट क्लब जो एक्टिव क्रिकेट क्लब जो प्रेसिडेंट आहे ऐं उहो साबिका एडमिनिस्ट्रेटर आहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो। हाणे उहो एडमिनिस्ट्रेटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हिकिड़ो ग्राउंडमैन थी करे कमु पियो करे त उहो कीअं थो कमु करे सघे जेको हिकिड़े आम माण्हू जो मज़दूर जो कमु थी सघे थो। मतिलबु तव्हां चओ था हुननि खे टेक्निकल शयुनि जी ख़बर न आहे, PC1 कोर्स त अलॻि आहे पर हुननि खे ॿी का शइ जी ख़बर न आहे। जी बिल्कुल भी कोन्हे। मूं अर्ज़ु कयो त 2 विकेट्स अञा ताईं 10 महीननि खां असांजूं ढपियल आहिनि, उनखे खोलण जी हुननि खे तौफ़ीक़ छा उन्हनि खे खोलण ई नथियूं अचनि, त तंहिं करे ॿारनि खे प्रॉपर विकेट ई न पियो मिले। अच्छा, कुझु जॾहिं तव्हां हैंडओवर कयो हुननि जे हवाले ग्राउंड कयो तॾहिं कुझु शयूं हुयूं हुते मौजूदा, जीअं लोहे जा कुझु नेट हुया या ॿियूं शयूं हुयूं, मशीन्स हुयूं, ॿुधण में अचे पियो त उहे बि हुननि विकिणी छॾियूं। इन जे हवाले खां छा चवंदव? जमशेद भाई 2018 में जेके इलेक्शन थिया त उन में मूं बिलोंगिंग ॾिनी, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर ॾिनी। उन बिलोंगिंग में असां इहे 2 विकेट जा जेके कवर्ड एरिया हूंदो आहे उनजे 4 साइड जा नेट हुआ, 2 साइडुनि में ऐं हिकिड़ो मथे, उहो नेट विकामजी चुको। अच्छा, आऊं उन शइ जो विटनेस आहियां, मूं वटि उनजा एविडेंसिस मौजूदु आहिनि। इवन असां वटि हिते हिकिड़ो बाबू कबाड़ी आहे, उनखे विकियो वियो उहो नेट। कहिड़ी शयूं विकामियूं आहिनि? जेको उन में शयूं जेके हिन वक़्तु मौजूदु न आहिनि, उहो स्क्रीन मौजूदु न आहे ऐं उन सां गॾु जेको लोहे जो नेट आहे, एक्सपेंसिव नेट हो, उहो हिन वक़्तु मौजूदु न आहे ऐं उहो बिल्कुलु विकेट्स जो जेको एरिया आहे उहो वीरान लॻो पियो आहे। अच्छा, तव्हां पुछण जी कोशिशि कई त आख़िरी छो खपायूं हुयूं, इन जे मुतबादल में थी सघे थो हुन ॿी का शइ वरिती हुजे ग्राउंड जे लाइ? अच्छा, इन जे लाइ छाकाणि त लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जे हवाले ग्राउंड हो त डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर खे मूं पाण रिटन में लेटर लिखियो हिकिड़ो त बीइंग अ एक्स सेक्रेटरी मूं इहे बिलोंगिंग ॾिनियूं हुननि खे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में। माली जो ज़िक्र पिया कयो था? जी वासदेव माली साहब खे मूं रिटर्न में हुननि जी रिसीविंग मोड मौजूदु आहे, त मूं चयुमि तव्हांखे शयूं मिलियूं आहिनि कोन मिलियूं आहिनि, त हुननि मूंखे रिप्लाई इहो कयो त मूं अॻियां जेके साबिका बॉडी आहे उन्हनि खे लिखियूं आहिनि त भाउ तव्हां हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कोन ॾिनियूं आहिनि ऐं कुझु सामान ग़ाइबु आहे, तव्हां इन जे बारे में असांखे आगाही ॾियो। त वासदेव साहब चयो त मूंखे हुनजी तरफ़ां को जवाबु कोन मिलियो आहे, रिटन लेटर जो जवाबु न मिलियो। अच्छा, ग्राउंड स्टाफ जीअं तव्हां ज़िक्र कयो, तव्हां थोरी देरि पहिरियां ॿुधायो त उहो प्रेसिडेंट जेको हूंदो आहे उहो हुननि जी हाज़िरी लॻाईंदो आहे, उहा हाज़िरी मथे वेंदी आहे, त प्रेसिडेंट जे हवाले ते हिन वक़्तु कुझु आहे न, त पोइ हुननि जी हाज़िरी केरु पिया लॻाए, कहिड़े तरीक़े सां उहो कमु कनि पिया? वल्ला अलम बि सवाब या असांजी नॉलेज में कोन्हे त केरु पोइ हाज़िरी ॾिए। ऐं जमशेद साहब ग्राउंड जा हालात हिन वक़्तु इहे आहिनि त मूं तव्हांखे ॿुधायो 2002 खां ऑपरेशनल आहे ग्राउंड। हीअ तारीख़ में पहिरियों दफ़ो थियो आहे त 2025 जो जेको 25-26 जा डिस्ट्रिक्ट जा मैचिस हुआ 19 ऐं सीनियर डिस्ट्रिक्ट, सिंगल मैच बि हिन ग्राउंड में न थियो आहे, त ग्राउंड जी हाल ई उहा हालात उहे कोन आहिनि। त हिते आख़िरी मैच हिते थियो आहे तक़रीबन अक्टूबर 2024 में, त उन खां पोइ असां पुछा करण जी कोशिशि कईसीं त मुख़्तलिफ़ तस्वीरूं मोकिलियूं आहिनि त ॾिसो हिन वक़्तु मैचिस जारी आहिनि, त उहे कहिड़ियूं मैचिस हुयूं? छा सिर्फ़ु PCB जूं मैचिस न थियूं आहिनि, ॿियूं मैचिस थियनि पियूं? मतिलबु ग्राउंड हिन पोज़ीशन में आहे त मैचियूं थियनि? जमशेद लोकल जेके क्लब्स नॉन रजिस्टर्ड क्लब्स इवन उहे हूंदा आहिनि, उहे रहंदा आहिनि, लाज़मी उनखे ग्राउंड खपे पियो त रहंदा आहिनि। आउटफील्ड मूं पाण उन क्लब्स खां पुछियो कुझु त छा तव्हां हिते 2000 रुपया पर मैच जा ॾियो पिया, तव्हांखे उहो एंटरटेनमेंट मिले पई जेका तव्हांखे 4-5 साल पहिरीं मिलंदी? त हुननि चयो त बॉल जीअं लॻे थो त उते मिटी पई उॾामे ऐं आउटफील्ड इंतिहाई ख़राबु आहे उते जी। अच्छा, उहे जेके 2000 मैच जी फीस जे मथे वरिता था वञनि उहे केरु थो वठे? उहे जुनत बुलंद जा माण्हू था वठनि या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पियो वठे? मुंहिंजी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब सां ॻाल्हि थी, मुंहिंजे में ॾिसो अगरि तव्हांखे फीसिस मिलनि पियूं तव्हां उनखे ग्राउंड में इन्वेस्ट कयो। असां पंहिंजे वक़्त में यही कंदा हुआसीं त ग्राउंड जी हालात इन करे बि थिए त हुन में फर्टिलाइज़र कोन पियो ॾिनो वञे। कंफर्म करे सघो त फीस कंहिंखे पई मिले, केरु पिया वठनि? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर खे कोन पई मिले, उन्हनि ॿुधायो मूंखे। अच्छा, आख़िर में सिर्फ़ु इहो ॿुधायो त हिननि सभिनी मामलनि जे हवाले सां तव्हां, छो जो उहे CM सां गॾु बि आहिनि जेके माण्हू हिन वक़्तु हिन ग्राउंड ते क़ाबिज़ आहिनि, तव्हां CM खे को ख़तु लिखियो हुजे, स्पोर्ट्स बोर्ड में को लिखियो हुजे, तव्हां स्पोर्ट्स असांजो जेको मिनिस्टर मोहम्मद बख्श मेहर साहब, सेक्रेटरी साहब, PCB में रीजनल प्रेसिडेंट वग़ैरह कंहिं खे तव्हां हिन वक़्तु ताईं लिखी चुका आहियो? देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इहा इंफॉर्मेशन पहुची चुकी आहे त ग्राउंड मैनेजर ग्राउंड जे हवाले सां रीजनल प्रेसिडेंट खे, रीजनल बॉडी खे ख़बर आहे उन शइ जी। बाक़ी मोहम्मद बख्श मेहर साहब वग़ैरह खे असां इन्फॉर्म डायरेक्टली कोन कयो आहे, पर असां थ्रू वासदेव माली साहब जाम सारियूं शयूं हुननि खे अपडेट रिटर्न में करे चुका आहियूं, छाकाणि त हुनजो पंहिंजो नुमाइंदो हिकिड़ो मौजूदु आहे। बाक़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहितरीन अंदाज़ सां हले थो पियो, पर क्रिकेट ग्राउंड में क़ाबिज़ आहिनि माण्हू, ऐं असांखे ख़ौफ़ इन शइ जो ई आहे त हिन खे वधीक डिस्ट्रॉय न कयो वञे, शयूं वधीक
ॿी कंहिं तरफ़ न वञो ने उनखां पहिरीं जेको आहे न टेक ओवर कयो वञे। अरबाब इख्तियार साहब सां असांजी गुज़ारिश आहे त इन्हनि जेके क्रिकेट जा या स्पोर्ट्स जा दुश्मन माण्हू आहिनि उनखे हिकिड़े पासे फिटो करे, जेके क्रिकेट खे सम्झनि था कनि था, जयराम जहिड़ा माण्हू अॻियां आणिया वञनि त ग्राउंड खे बचायो वञे। अच्छा, जेकर सुभाणे ही प्रोग्राम ॾिसण खां पोइ हिन वक़्तु ताईं त 1 महीनो थी चुको आहे, असांखे जुनैद बुलंद साहब जेको आहे टाइम ॾियण लाइ तयारु न आहिनि ऐं असां उन्हनि खे ॿुधायो भाउ तव्हांजे मथां हिन क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻनि पिया, पर हुनजे बावजूद बि हू असांजी टीम खे राति हुननि टाइम बि ॾिनो, पर हुननि बाद में मना करे छॾियो। इन जो मतिलबु साफ़ ज़ाहिर थो थिए त शायदि इन्हनि सभिनी शयुनि में जेके तव्हां ज़िक्र कयो पिया हुन में हू मुलविस आहिनि, तॾहिं हू इनकार कनि पिया। पर जेकर प्रोग्राम आने थियण खां पोइ हू तव्हांखे जेकर चैलेंज कनि था ऐं तव्हांखे चवनि था अचो सभु शयूं असांखे साम्हूं वाज़े कयो, त छा तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में जुनैद बुलंद जे साम्हूं वेही करे इहे तमामु ॻाल्हियूं करे सघो था, कंदव? जमशेद साहब, कंहिं प्लेटफॉर्म ते कहिड़ी जॻह ते तव्हां मूंखे हुकुम कंदा ऐं हाज़िर आहियां। क्रिकेट लवर आहियां, असांखे तकलीफ़ थी थिए ग्राउंड जी हालत ॾिसी, एनी टाइम 24/7 ऐं अवेलेबल आहियां तव्हांजे लाइ। तव्हां जिते सॾु कंदव ऐं बिल्कुलु हाज़िर आहियां। वॾी महिरबानी। ज़ुल्फ़कार रसान साहब, एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मीरपुर खां, हुननि जी तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं तमामु इल्ज़ामात हुननि लॻाया त कहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो सियासी माण्हू जेको सीएम जे तमामु वेझो आहे, शायदि सीएम साहब खे बि इहा ख़बर न हुजे, पर असांजी गुज़ारिश आहे त हिन प्रोग्राम खां पोइ सीएम साहब खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजनि माण्हुनि खे थोरो ध्यानु ॾियनि। असां कोशिशि कंदा आहियूं, जीअं पंहिंजे इंटरव्यू में बि चयो त असां सियासी ॻाल्हियूं न कयूं, पर मजबूरन जॾहिं सियासी माण्हू ग्राउंड में मुदाख़लत कंदा त पोइ असांखे उन्हनि जे हवाले सां प्रोग्राम करणो पवंदो ऐं जेके बि इशू आहिनि उहे वधि खां वधि जल्द खां जल्द मां चवंदुसि त उहे सॉल्व थियनि, त जेके क्रिकेट आहे उहा ॿीहर बहाल थी सघे। हिकिड़ो तारीख़ी ग्राउंड आहे त रीजन जूं मैचूं बि थी चुकियूं आहिनि, पर उनखां अलावा तमामु वॾियूं वॾियूं मैचिस थी चुकियूं आहिनि, पर हिन वक़्तु जेके हुते चैलेंज कप हुजे या डिस्ट्रिक्ट जूं मैचूं हुजनि उहे बि नथियूं थी सघनि ऐं उहे जेके प्लेयर आहिनि उहे ॿाहिरि खेॾण ते मजबूर आहिनि, चाहे उहे शहदादपुर हुजे, चाहे उहे शहीद बेनज़ीराबाद हुजे, कोटड़ी हुजे, मीरन जी लांडी हुजे, उते बि खेॾण वञनि था। सो असांजी कोशिशि आहे त इहे प्रोग्राम खां पोइ इनशाला इन हवाले सां को न को क़दम खयो वेंदो त जीअं मीरपुर ख़ासि जेके क्रिकेटर आहिनि उहे पंहिंजे होम ग्राउंड ते मैचूं खेॾी सघनि। हिते वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था ऐं हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान क्रिकेट जे हवाले सां, जिते टे मुल्की सीरीज़ हुजे, ट्राई सीरीज़ या उन खां अलावा एशिया कप जे हवाले सां जेको स्क्वाड आहे उहो अनाउंस थी चुको आहे ऐं ख़ासि करे वॾी बहस पई हले बाबर आज़म ऐं मोहम्मद रिज़वान जे हवाले सां त उन्हनि ॿिन्ही खे छो न रखियो वियो आहे। कुझु माण्हू उन ते ख़ुशि आहिनि ऐं कुझु माण्हू उन ते तनक़ीद कनि पिया त इहे न आहिनि, त इन खां अलावा असांजी टीम एतिरी अहल आहे, कुझु नौजवान प्लेयर आहिनि जेके न सिर्फ़ु भारत खे शिकस्त ॾेई सघनि था पर उहे एशिया कप बि खटे सघनि था। सो असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहे, उनखां अॼो की हिन सिलेक्शन जे हवाले सां पाण पुछंदासीं। जावेद इकबाल साहब असांखे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। जावेद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, बहुत सारे लोग खुश भी हैं और कुछ लोग जो है वो नाखुश भी हैं इस सिलेक्शन से, तो आपका शुमार किन में होता है? खुश जो लोग खुश हैं इस वक्त या जो नाखुश हैं इस सिलेक्शन से? नहीं जमशेद भाई, देखें खुश या नाखुश होने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। देखें बाबर और रिजवान, देखें ऐसे दो बैट्समैन, आपको पता है कि अभी 6 मुल्क की सीरीज है, एशिया कप है, आगे वर्ल्ड कप आने वाला है। आपने दो अहम प्लेयर, आपने ठीक है जो टीम अनाउंस की है, आप मुझे उसमें कोई 2 से 3 ऐसे प्लेयर बता दें कि जो मुस्तकिल मिजाज हो, विकेट पे स्टे करना जानते हो, विकेट पे जाके टाइम लेते हो। साहिबजादा फरहान, भाई साहिबजादा फरहान आप मुझे बता दें, वहां जाके वो रन्स करता है। देखिए रन्स साइम अयूब भी करता है, हसन नवाज भी करता है, तमाम प्लेयर ऐसे हैं। तो क्या रन्स नहीं करने? भाई देखिए रन्स, आप मेरी बात सुन लें, आपको ऐसे जैसे बाबर खासकर ऐसा एक प्लेयर कम से कम टीम में लाजमी चाहिए जो एक मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन हो, जो दुनिया भर के जो क्रिकेट खेली जाती तमाम स्ट्रोक उसके पास मौजूद है। तमाम स्ट्रोक बाबर के पास मौजूद है, बिल्कुल। वो रिवर्स स्वीप भी कर लेगा, स्विच हिट भी कर लेगा, सब कुछ वो कर लेगा। देखें आप मुझे देखें ये टी20 कुछ अब अलग है। देखिए यही बाबर आजम था जिसने आपको तना कई मैचेस जितवाए, इसी जोड़ी ने आपको मैचेस जितवाए। आप रुके एक सेकंड, वो भारत वाला मैच आप निकाल दें बाबर और रिजवान के कैरियर से, आप वो इंग्लैंड वाला एक मैच निकाल ले और एक साउथ अफ्रीका वाला जो इन लोगों ने हमें जितवाए हैं। इसके अलावा क्या किया है इन लोगों ने? पिछले 5 सालों में हमने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए हैं?
देखिए बात वर्ल्ड कप, देखिए तनकीद तो जिसको चाहे वो कर रहा है, वो हकायक ठीक है, हकायक आप बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे बता दें अभी आप बांग्लादेश की सीरीज में यही टीम आपने तकरीबन भेजी थी, इसमें कौन सी इतनी चेंजिंग? वेस्ट इंडीज की सीरीज में आपके वही बाबर रिजवान आ गए थे, क्या हुआ? यार असल मसला ये है कि हम जो है ना, जैसे तरीके बाबर हो गया, रिजवान हो गया, जिन जिन लोगों ने इनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, बाबर के साथ जो खेलने वाले यही साबिक क्रिकेटर जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा ऊंचाई दे दी, मीडिया ने बहुत ज्यादा, देखें जब आप सारी चीजें करते हैं तो ये भी आपको जो प्लेयर जो है हर दफा रन, कभी बैट पैच आते, ऐसी मुश्किलात आती हैं, इनकी जिंदा मिसालें आप हमारे पड़ोसी मुल्क के प्लेयर्स को देते, फॉरेन प्लेयर्स को देख लें, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपने एक रोड मैप बनाया है कि आपने जाके ये सैफरी की सीरीज भी जीतनी है, आपने एशिया कप भी जीतना है, आपने वर्ल्ड कप भी जीतना है, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये जो रोड मैप बनाया है, सर बाबर आजम ने कितने T20 वर्ल्ड कप खेले भाई? अब आप देखें, फिर आप सिर्फ प्रोग्राम पूरा बाबर आजम पे ही रख लें। बाबर आजम हो रही है ना बाबर रिजवान की, तो मैं करूंगा ना सवाल। देखिए बाबर हमेशा से परफॉर्म करता आया है, देखें पहले बाबर अगर परफॉर्म करता था तो आप T20 में आपका स्कोर बोर्ड लगता था। अब जब से आपने बाबर को ड्रॉप किया इस क्रिकेट से, आप पूरे 20 ओवर जो T20 के खेलना जो है आपकी टीम के लिए जो वो मुश्किल हो जाते हैं। तो आप 20 ओवर खेलना तो सीखे, कम से कम 1 से 2 ऐसे प्लेयर हो जो आपकी पूरी टीम को कम से कम लोग जो होते हैं ना लेकर जाएं, वो सिर्फ इसीलिए बैठे होते हैं कि बाबर रिजवान को निकाला है। अब जैसे ही जो हमारे यंगस्टर्स हैं 1-2 मैच में फ्लॉप हों तो हम उनके ऊपर तनकीद करें, कुछ लोग सिर्फ इसीलिए होते हैं। आप नौजवान टीम है, यंग टीम है, इसको मौका तो दें, गुरूम होने तो दें। बाबर आजम को आपने 7-8 साल दे दिए, इस टीम पे आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? हम इस टीम पे कोई तनकीद नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा है कि नौजवान यंग ब्रिगेड आई है तो इन्हें कम से कम मौका दो दे गुरूम होने का। मोहम्मद नवाज गुरूम हो रहा है, हसन अली गुरूम हो रहा है, ये फिर फखर जमान गुरूम हो रहा है। कॉम्बिनेशन भी कोई चीज होती है ना, सारे ही नए लड़के थोड़ी खिलाएंगे, थोड़े से पुराने थोड़े से नए मिला के एक मिक्स टीम जाएगी ना। नए लड़के बताए ना, नए लड़के तो आप बताए ना, नए लड़के तो खेल रहे हैं। साहबजादा फरहान नहीं है टीम में, साहबजादा फरहान नहीं है टीम में। हाँ ये 2 लड़के आप बता दें, और कौन सा नया? सुफियान मुकीम तो एज ए बॉलर आप उसको डग आउट में बिठा कर रख रहे हैं, आपने पूरी सीरीज उसको नहीं खिलाई है। कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास 2 मिस्ट्री स्पिनर हैं, उन्होंने नाम लिए हैं बाकायदे, तो वो उनको जाहिर सी बात है उनके जहन में है, तभी तो रखा है। अगर कोच के ये जहन में है तो भाई इस पे इंप्लीमेंट करता ना। तो वेस्ट इंडीज में मौका दिया ना, आपने दोनों को कहां खिलाया है? मौका तो देखिए आपके दोनों मिस्ट्री थे, आपने दोनों को खिलाने, आपको 2 जेन्युइन, आपको 5 बॉलर ना होने की वजह से वनडे सीरीज हारे आपकी वनडे की बात कर रहा हूं। देखिए T20 में जब तक आप इन दोनों पाकिस्तान जीत गया था, वो जीत गया था ना, वो भी लक्की जीत गया था कि एक इनिंग हो गई। भाई असल मसला ये है, देखें आपको जीतना चाहिए, जीत का भी एक मयार होता है। तमाम लोग देख रहे होते हैं कि किस बाजार की क्रिकेट हो रही है। हम ये नई टीम के मुखालिफ नहीं है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी सिलेक्शन है, लेकिन जैसे अभी आपने इसमें अब फहीम अशरफ ले लें, हुसैन तलत ले लें, मोहम्मद नवाज ले लें, खुशदिल शाह ले लें, ये चारों एवरेज प्लेयर है और एक ही तरह की इनकी क्रिकेट है। आपने इनको चाहे वो बैट्समैन के हिसाब से खिलाना है या ऑलराउंडर के या बॉलर के, थोड़ी खेलेंगे, कोई 2 खेलेंगे या 1 खेलेंगे। मकसद कहने का सिलेक्शन तो हुई है ना भाई इन चारों की। आप सिलेक्शन कमेटी जब सेलेक्ट कर रही है तो इन चारों को किस किस बुनियाद पे आपने सिलेक्ट किया है? तमाम चारों प्लेयर की एक ही पोजीशन है और एक ही उनकी क्रिकेट है, वही ऑलराउंडर के हिसाब से। भाई असल मसला अगर आपको खिलाना है तो आप अब 2019 में क्या होते उसका डेब्यू होता तलत का, अब दोबारा आपने इन करवा दिया। मोहम्मद नवाज को आपने दोबारा, इनकी कोई परफॉर्मेंस देखें, हुसैन तलत की तलत PSL में परफॉर्मेंस थी, मोहम्मद नवाज की कौन सी परफॉर्मेंस थी जिस बुनियाद पर आपने सिलेक्ट किया? और फिर इन्होंने वहां क्या देखें, बांग्लादेश में आप पहली दफा सीरीज आ रहे हैं, आपने यही जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई थी, पहली दफा हम इन्हीं की वो ज़हरे क़यादत जो है वहां बांग्लादेश से बांग्लादेश में सीरीज आ रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो भाई असल मसला बांग्लादेश में तो आपको 20 ओवर खेलना बड़े मुश्किल हो रहे थे, जब तक बाबर के पाए का आप प्लेयर नहीं लाएंगे और बाबर को आपको खिलाना होगा। तो वेस्ट इंडीज में भी था, क्या किया बाबर ने वेस्ट इंडीज में? हम सीरीज हार गए। सीरीज हारे ठीक है, कोई पहले मैच में उन्होंने रन किए, वो भी मेरी बात सुने, आप बाबर के होते हुए सीरीज हार, कोई मसला नहीं। आप बाबर ना हो टीम में सीरीज हार गए, तो आपको कहने का मकसद ये कि जो 11 प्लेयर है उनका नाम है बाबर आजम। भाई वो एक बाबर आजम है,
पहले मैच दूसरे मोहम्मद रिजवान है। पहले मैच में उन्होंने आपको रिजल्ट दिया, पहले मैच में वो खड़े हुए अगर उन्होंने 46-47 रन बनाए तो आपकी इनिंग जो है मुस्तहकम होगी और आप वो मैच जीत गए। और जिस मैच में बाबर सिफर पर आउट होता है उसके बाद आपकी टीम खड़ी नहीं हो पाती। क्या उस मैचेस में जो हसन नवाज की परफॉर्मेंस थी वो आप नहीं गिनेंगे? भाई तो हसन नवाज की परफॉर्मेंस इसी वजह से कि उनको एक स्टेज मिल गया था, बाबर खड़ा होकर आया था, स्टेज मिल गया था, उसके बाद वो रन चलाने। अगर आप मैचेस में रन बनाए, हसन नवाज देखें आजकल हसन नवाज तो रन्स कर रहा है, अकेले हसन नवाज के रन्स करने से कुछ नहीं होता, ये टीम गेम होता है, पूरी टीम को रन्स करने होते हैं भाई। चले सर, उस्मान खान विकेट कीपर बैटर जो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए वो अपना यूएई छोड़ के आए, वहां पर वो यूएई की टीम से खेल सकते थे, लेकिन अब तो वो वहां पर भी बैन हो गए, वापस भी नहीं जा सकते, पाकिस्तान टीम में भी उनकी जगह नहीं बनती। तो कैसे देख रहे हैं उस्मान खान का फ्यूचर? देखिए उस्मान खान का फ्यूचर, जैसे अभी आपने अपनी बात खुद ही कह दी कि उनके 5 साल तो आपको पता है कि यूएई में बैंड है, वो वहां नहीं खेल सकते। और फिर उनके मतलब कि उनकी समझे होम कंडीशन का ये टूर था, वो सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, अब सिलेक्शन कमेटी ने नहीं सिलेक्ट किया। अब उनका मुस्तकबिल यही है कि डोमेस्टिक खेलें, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में जो है रन्स लगाएं, जिस तरीके से साहबजादा फरहान हो गए, कामरान गुलाम हो गए, इस तरीके की आप बल्लेबाजी करें, अपने आप को प्रूफ करके और अपनी परफॉर्मेंस पे दोबारा वापस आए, नहीं तो उनका मुस्तकबिल आगे इंटरनेशनल तो नजर नहीं आ रहा। यूएई की कंडीशंस को देखते हुए जो चॉइस है, उस्मान खान नहीं है और मोहम्मद हारिस है, तो फिर इस चॉइस को आप कैसे देखते हैं? वहां कौन कारआमद साबित हो सकता था? देखें जमशेद, यूए की जो कंडीशन है, वहाँ की जो विकेटें हैं, आपको पता है कि उस विकेटों पे बैट्समैन जो है हमेशा से डोमिनेट कर रहा है। और मोहम्मद हारिस की अगर आप परफॉर्मेंस उठा लें T20 में तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। उनको तो लग यही रहा है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में उन्होंने सेंचुरी की थी, उसके बाद जो है उनको बैट और बॉल का मिलाप ही भूल गया है। जिस तरीके से वो जाके विकेट पे शो करते हैं, घबराए से, कभी इधर से बॉल निकल रही है, कभी इधर से बॉल निकल रही है। तो मोहम्मद हारिस हो गया या हमारा साहबजादा फरहान हो गया, फखर हो गया, साइम हो गया, ये तमाम लड़के वहां की जो कंडीशन है उसमें भरपूर फायदा उठाएंगे और ये वहां रन्स करेंगे। ये तमाम के तमाम लड़के यूएई में कम से कम जो है रन्स करेंगे। लेकिन जिस दिन क्वालिटी स्पिनर सामने आएंगे, अफगानिस्तान से जब आपका मैच होगा, तो वहां आपको महसूस होगा कि आपके सीनियर प्लेयर्स की कमी जो है बड़ी शिद्दत से आपको याद आएगी। अच्छा चलिए सर, आपने हुसैन तलत का जिक्र किया, आपने खुशदिल शाह का जिक्र किया, मोहम्मद नवाज का जिक्र किया और 1-2 प्लेयर का जिक्र किया, फ़हीम अशरफ का, लेकिन जो नहीं है, जो हो सकते थे इनके मुतबादिल के तौर पे, वो हैं अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी और नो डाउट बेहतरीन बॉलर है, इकानमी इन सबसे अच्छी है, खास करके अगर फ़हीम अशरफ से आप मवाजना करें तो वो काफ़ी बेहतर है। क्यों उनको सिलेक्ट नहीं किया गया? भाई असल मसला पसंद और नापसंद की जब चीज़ें शामिल हो जाएंगी ना, तो जमशेद भाई जो डिजर्व करता है वो नहीं आ सकता। मैं, आप और पूरा मीडिया यही कहते थे कि अब्बास अफरीदी जो है स्पेशलिस्ट बॉलर है T20 फॉर्मेट का, और जिस तरीके की उसमें खुदादाद सलाहियत है बैटिंग करने की, उस हवाले से तो बिल्कुल आपको पता है कि वो T20 के लिए सुपर फिट थे। लेकिन ना चाहते हुए भी आपने उस पर तरजीह फ़हीम अशरफ को दे दी, तरजीह दे दी, आपने हसन अली को तरजीह दी। भाई कम से कम इनकी जगह पे जो स्पेशलिस्ट इस गेम के, आप उनको तो खिलाएं। जब आप उनको नहीं खिला रहे हैं तो आप रिजल्ट कैसे चाहेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए? और आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि अब जो है बाबर और रिजवान के बगैर भी जो है ये टीम इंडिया से भी जीतेगी, ये जीतना शुरू कर देगी। तो नहीं, नहीं, बात ये नहीं हो रही। आपको क्या कहने की, आप क्यों किसी को कह रहे? भाई ये टीम है, आप किसी ने सवाल किया होगा ना, कोई सवाल ऐसी बात नहीं, आप अपनी तरफ से बता रहे हैं कि नहीं जी अब बाबर और उसके बगैर भी जीतेंगे। भाई ठीक है, हम तो कहते रोज जीते, लेकिन ये कि आपको किसी के जज्बात से खेलने की कोई वो नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका नाम लेकर बाकायदा कह रहे हैं। आप ये भी थ्रू आउट कह सकते हैं कि ये टीम जो अच्छे रिजल्ट देगी और इंशाल्लाह जो जीत की राह पर आ जाएगी। स्ट्राइक फोर्स बनाई थी पीसीबी ने, उसका क्या हुआ? उसमें से 2-3 प्लेयर्स आए, इरफान नियाजी, अब्दुल समद, अभी वो पाकिस्तान शाहीन की टीम में, तो इनमें से कोई एक क्यों नहीं खेल सकता? जब खुशदिल शाह आ सकते हैं तो खुशदिल शाह की जगह नंबर 6, 7, 8 पे कोई ऐसा बल्लेबाज जो कि पावर हिटिंग जानता हो, एंड के ओवर अच्छे खेलना जानता हो, उसको क्यों नहीं शामिल किया गया? भाई ये देखें, यही तो असल चीजें हैं ना। जैसे अभी आपने अब्दुल समद का नाम लिया, हो सकता है वो चाहते हैं वो और गुरूम हो, वो हिस्सा तो है, प्लान का हिस्सा तो है, शाहीन की टीम के साथ तो है। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक जो है उन्हें बिल्कुल जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आपको बिल्कुल छक्के मारने वाले प्लेयर बनाकर देगा। लेकिन
असल मसला है कि हमने इस्तेमाल कहाँ करना है। भाई ये जो सीरीज आपकी आ रही है, यही में आपने अफ्रीकी खेलनी, उसके बाद एशिया कप खेलना, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, यही तो प्लान था ना। इस वजह से तो उनको अब तैयार कर रहे थे। अब तैयार हो गए, आप वो प्लेयर कहाँ हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में T20 वो खेल रहे हैं, वो सीरीज में आपने उनको भेज दिया। भाई जिसकी आपको जरूरत है उस प्लेयर को आप कॉल करें। चलो सर, एशिया कप के स्क्वाड पे हमने बात की, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि क्या भारत, जो कि अभी तक एक दूसरे के खिलाफ बयानात तो आ रहे हैं सामने, वो हमारे साथ लेजेंड्स लीग में भी नहीं खेले, एक दो और जगह पे भी उन्होंने मना किया, तो क्या एशिया कप पे ऐसा तो नहीं होगा कि वो एंड टाइम पे मना कर देंगे? नहीं जमशेद, और अगर मना करेंगे तो फिर प्लान बी क्या होना चाहिए? जमशेद प्लान बी की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, उनके जो ब्रॉडकास्टिंग के हकूक तमाम इंडिया के जो है वो बड़े सरमायादार है, और जहां पैसे का मामला आ जाए और मफादात का टकराव हो, इंडियन गवर्नमेंट वहां बिल्कुल चुप साध लेती है। पूरी उनकी आवाम, उनका मीडिया जो है वो गवर्नमेंट को लान तान कर रहा है कि अगर पाकिस्तान से आपने जो है और कहीं नहीं खेलना, सिर्फ इंटरनेशनल बड़े इवेंट्स में ही खेलना है, तो बाहमी सीरीज नहीं खेलनी, तो आप क्यों एशिया कप खेलने जा रहे हैं? लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो अपने कान बंद कर लेगा, बहरा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें आगे पैसा नजर आ रहा है। क्योंकि इन मैच से, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से जो पैसा उनके पास जाना है, और पैसे के सामने वो तमाम चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं, जंग या लड़ाई या मार्केट सब खत्म। इंडिया को जहां पैसा नजर आएगा वो उस इवेंट में पाकिस्तान के खेलेगी, और हो सकता है कि आज या कल में इंडिया के एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हो जाए और इंडिया बिल्कुल खेलेगा एशिया कप। चले सर, क्रिकेट से हटके अगर थोड़ी सी बात की जाए आर्चरी की फुटेजेस भी हमारे पास हैं, वीडियोस भी हैं, वो भी हम चलाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम में बात करें तो इदारा अल खैर, उनकी जानिब से 100 जो है प्लेयर्स आर्चरी के, उन्होंने हिस्सा लिया और तमाम शानदार इवेंट्स हुए। जश्न मार्का हक के हवाले से, वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो इवेंट्स चल रहे हैं, तो तमाम शानदार इवेंट हुआ। इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे, फिर बाद में हम वो पैकेज देखते हैं। मोइन भाई तो जमशेद भाई, असल मसला ये कि इदारा अल खैर में पहली दफा ऐसा हुआ कि तीरंदाजी की यानी कि आर्चरी के मुकाबले हुए, और फिर वहां के तलबा 100 से ज्यादा तलबा और तलबात थे जिन्होंने हिस्सा लिया, और पहली दफा जो है इस इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। और उन बच्चों से अगर हम मिले तो वहां जाके ग्राउंड से, ग्रास रूट लेवल पर जब बच्चों से हमने वहां जाके बातें की तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि पहली दफा जो है हमें ये इवेंट मिला है, और पहली दफा जो है इदारा अल खैर में मार्का हक के हवाले से, और क्या जिस तरह ये 14 अगस्त से जो है गवर्नमेंट ने मार्का हक का नाम दिया, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो ये खेलों के मुकाबले हैं, और ये हर जगह जारी और सारी है, जिसमें अल खैर वालों ने भी अपना हिस्सा डाला है और अपने तलबा और तलबात को जो तीरंदाजी में लेकर आए, और आखिरी में जो इनामात तकसीम किए, इस तकरीब बहुत शानदार तकरीब थी। तो जिन बच्चों ने वहाँ पर हिस्सा लिया है, जो मैनेजमेंट है वहाँ पे, उनका क्या कहना है, बच्चों ने किस तरीके से एंजॉय किया, और थोड़े से फुटेजेस देखते हैं कि किस तरीके से अभी भी नए नए बच्चे इस खेल में आए हैं, तो इसका फ्यूचर कैसा है उस हवाले से हम जानेंगे। उसके हवाले से जो बच्चे हैं जो उन्होंने बात की है, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं स्कूल लेवल के, ये बुनियाद होते हैं, ये बुनियाद की अहमियत रखते हैं। यहीं से प्लेयर्स जो है वो निकल के आगे आते हैं, जो सिटी लेवल पे और सूबे के लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मज़ा भी बहुत आया, और कहते हैं मतलब कि आज हमने पहली दफ़ा तीरंदाजी किया, और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स होते रहें। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं घर में इतना खुश हो रही थी कि मैं इसमें सिलेक्ट हुई हूँ, मैं अपने स्कूल को फर्स्ट लाऊंगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा इवेंट लगा है, हमारे दोस्तों ने बहुत इंजॉय करा है। बहुत मज़ा आया खेलने में, और ऐसे इवेंट दोबारा होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चे फर्स्ट टाइम पहली बार इस तरह से कंपटीशन खेल रहे हैं। मुश्किल से इन्हें अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है आर्चरी करते हुए, और ये बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आगे इवेंट हो, और इदारा भी चाहता है कि ये बच्चे आगे कामयाबी के चांद तारे गाड़े और अपना नाम रखें। जी नाज़रीन, आर्चरी जे हवाले सां तव्हां ही रिपोर्ट ॾिठी। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं PA स्पोर्ट्स जे हवाले सां। PA स्पोर्ट्स हिकिड़ी एजेंसी आहे जेका असांजे रांदीगरनि खे ॿाहिरि मौक़ा फराहम करे थी त हू ॿाहिरि मुल्क ख़ासि करे UK में वञी कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी जेका क्रिकेटिंग स्किल्स आहिनि हुनखे बहितर बणाए सघनि था। जावेद इकबाल साहब असां सां गॾु मौजूद आहे। जावेद साहब, PA स्पोर्ट्स जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को मौके फराहम कर रही है, खास करके आबिद रियाज साहब जिस तरीके से पिछले 15 साल से बहुत बड़े नाम पाकिस्तान से बाहर गए हैं खेलने के लिए, तो कैसे देख रहे हैं इनकी इस सर्विस को?
जमशेद भाई, असल में पीए स्पोर्ट्स के आबिद रियाज भाई, आपको पता आज से नहीं, काफ़ी अरसे से जो है, जो पाकिस्तान के प्लेयर थे जिनके पास वो मकसद जो तैयारी करने की या बाहर खेलने की वो चीज़ें नहीं होती थी। आबिद रियाज साहब, आपको पता है कि बहुत नज़र शनास आदमी थे। आप अगर प्लेयरों के नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नोमान अली हो गया, असद शफीक हो गया, साजिद अली हो गया, इस पाए के जो प्लेयर थे उन तमाम प्लेयर्स को इन्होंने वो फैसिलिटेट किया और बाहर जाकर इनकी स्किल्स पे काम किया और इन्होंने बाहर जाकर बहुत कुछ सीखा। तो पीए स्पोर्ट्स के हवाले से जब भी आप बात करेंगे तो इन प्लेयर्स के, आप हमारे प्लेयर एक आबिद अली जो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट ओपनर थे, वो भी इन्हीं की टेस्ट में उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड में सर्व किया। हाँ। अब बाहर है टीम से, लेकिन वो तो ऐसे वो प्लेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए और बाहर जाके जो इनकी सलाहियतें थी वहां इन्हें भरपूर मौका फराहम किया। मकसद रियाज साहब जो इन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देते थे, वहां से प्लेयर जाके इनमें जो भी क्वालिटी होती वहां जाकर शो करते थे। उसके बाद जो है ये दुनिया की नजरों में आना शुरू हो गए और क्रिकेटर जो है पता चलता है वहां जाके जब स्किल्स अपनी शो करते हैं। पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और जिसके पास वसाइल नहीं है, उनमें सर फहरस्त जो नाम है रियाज साहब का आएगा, जिस तरीके से इन्होंने प्लेयर को फैसिलिटेट किया वहां। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन सां असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।